वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है राजस्थान जीके की क्लास नंबर 14 राजस्थान जीके टेस्ट। हमारे सवाल आपके जवाब की प्रतिदिन 50 प्रश्नों की इस क्लास में रोज लाइव टेस्ट 8 PM। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, और वीडियो लाइक किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करो। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के राजस्थान, हर एक प्रकार के राजस्थान, जो कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत रोजाना लाइव टेस्ट 8 PM के इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है आपके सामने। हमारे सवाल आपके जवाब का पहला प्रश्न, राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा का जब 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? कौन देता है? बहुत खास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और 17 क्या होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं। 70 को समाप्त कर देना, क्योंकि विधानसभा के जो सत्र होते हैं उनको समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। जब आपसे पूछे स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है स्थगित। और विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? तो जो वित्त मंत्री होता है वो विधानसभा में बजट पेश करता है। वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और वित्त मंत्री भी कौन है? अशोक गहलोत जी के पास विभाग है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना हुआ है? जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे, चित्रकूट पहाड़ी पे, त्रिकुट पहाड़ी पे या हल्देश्वर पहाड़ी पे? बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे बना हुआ है। अच्छा, चित्रकूट पहाड़ी पे कौन सा बना हुआ है? तो चित्रकूट पहाड़ी पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, मेसा के पठार पर भी है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग स्थित है। तो ये सारे, हल्देश्वर पहाड़ी पे सिमाना दुर्ग स्थित है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया ने डिंगल भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मनाभ, अमीर रासो, संगत रासो या फिर गिरधर रासो? कौन सा ग्रंथ लिखा था गिरधर आसिया ने? तो ध्यान रखना, गिरधर आसिया ने संगत रासो ग्रंथ लिखा था। और पद्मनाभ ये एक कवि है, नेकी ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा था। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर ने लिखा था। जबकि गिरधर रासो, ये गिरधर का ही नाम है, कोई पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी 2019 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डूंगरपुर की नवलखा बावड़ी का निर्माण तो एक महाराजा थे आस्कर्ण थानेदार, या महाराजा आस्कर्ण की पत्नी रानी प्रेमल देवी के द्वारा इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया जाता है। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम और असफल अभियान कब हुआ? अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम और असफल अभियान, यानी जितने भी अभियान किए थे हालांकि असफल थे, लेकिन अंतिम कौन सा था? सितंबर 1584 वाला, नवंबर 1584, अक्टूबर 1584, 1584 दिसंबर। अब आपने ये तो सुना है कि 1584 में जगन्नाथ कछावा अंतिम आते हैं, लेकिन वो भी सफल रहते हैं और जाते वक्त मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी 32 खंभों की छतरी है। लेकिन जब महीना आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, ये खास है। अब इन वीडियो को अटेंड करने का यही तो फायदा होता है। आप बहुत बार किताबें पढ़ चुके हैं, बहुत वीडियो देख चुके हैं, लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन, एक तो मैं भी कोशिश करूंगा कि बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन दूं जो पहली बार सुने होते हैं। ये भी मेरा टारगेट रहता है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न तो आपने बहुत सारे सुन रखे हैं। आपको पता है 1576 के बाद महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध है, फिर 1576 में अकबर खुद आता है, उदयपुर पर अधिकार करता है। 1577, 1578, 1579 में 3 बार शाहबाज खां आता है, फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खान आता है, और लास्ट 1584 में आता है। लेकिन आता कब है? दिसंबर 1584 में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? यानी सीधा क्वेश्चन आता है, रसिक प्रिया की टीका में, गीत गोविंद की रसिक प्रिया की टीका में विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उदारक किस मेवाड़ शासक को कहा गया है? मेवाड़ का उदारक और विषम घाटी पंचानन का मतलब है विषम परिस्थितियों में न घबराने वाला। और गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने लिखा था, उसमें राणा हमीर के वही राणा हमीर सिसोदिया जिसने 1326 ईस्वी में
मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी? रावल शाखा की समाप्ति 1301 1303 में हुई थी। इसके बाद 1326 में ये अमीर ने कौन सी सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी? तो उसे विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? बहुत ही खास। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? रावत सातल, राव गंगा, राव सुजा, राव मालदेव। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट में दे पाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार मुझसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो तो सही जवाब देते हैं, जैसे अनिशा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, अनिशा बिश्नोई, सतपाल सिंह। इसके अलावा और बहुत विद्यार्थी, गायत्री रावत, स्वाति अग्रवाल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जवाब होते हैं। परीक्षित कुमार अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और शानदार तरीके से पढ़ाई करें। लगातार देखो, आप वीडियो देखोगे तो आपको पूजा शर्मा है, रुकमा है, कई विद्यार्थी जो हालांकि जुड़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं, उनके नाम भी मैं ले लेता हूँ। तो आप लगातार अध्ययन कीजिए, अध्ययन करोगे तो आपके लिए। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों ने, प्रवीण परिहार, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। काव्य जौहड़, विजय शर्मा, ये कमेंट में बाद में देखता हूँ, ध्यान रखना। सुमित्रा जाटोलिया, बद्री यादव जी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसने इसका जवाब दिया है राव गांगा, वो सही है, क्योंकि उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? राव गांगा थे, याद रखना। 1515 से लेकर 1531 तक राव गांगा थे। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, लेकिन राव गांगा ने भेजा अपने पुत्र को था, मालदेव को, ध्यान रखना, सेना लेके 4000 की सेना लेके भेजा था, और राव गंगा ने सहायता प्रदान की थी, ये याद रखना। ऑप्शन दोनों ही है। ये तो मालदेव गया था राव गंगा कीर्तिमती से, लेकिन सहायता किसने थी? राव गंगा ही थे, भेजा उसने नेतृत्व के रूप में था। तो ये याद रखना इस क्वेश्चन को। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का प्रथम खजाना स्थित है? श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ यानी मिलने वाले दुर्लभ साहित्य का प्रथम खजाना है, लाडूनू चूरू में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में है, या फतेहपुर सीकर में है? कहाँ पे है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। उत्तर इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकर में है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खान, रोहिला खान, करीम खान, शिमली खान? ये नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में आता है। रेखा खिचड़ है, आशा गुजर है, कुलदीप गहलोत है, विजय शर्मा है, मनीषा बिश्नोई है, रविंदर सिंह, विनोद बेरा, रेमंत सिंह, पिंकी साहू। बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से जवाब देते हैं। दिनेश पूनिया जी, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद खान, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था। टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमीर खां पिंडारी, वजीर खां पिंडारी, इब्राहिम खां पिंडारी, या करीम खां पिंडारी? देखो, एक दिन में हमारी 3 क्लास आती है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, जैसे आज, ठीक है। 8 बजे आती है राजस्थान जीके का टेस्ट, और 9 बजे हमारी क्लास आती है स्पेशल टॉपिक वाइज। कोई भी टॉपिक हो उस पर पूरा तथ्य बताया जाता है। संडे के दिन आपको छुट्टी होती है, शाम के इन 2 वीडियो की। सुबह वीकली टेस्ट आता ही आता है, याद रखना। और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, और इसकी लिंक पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पे आपको उपलब्ध होता है। अमीर खां पिंडारी टोंक राज्य का संस्थापक था। मोरेला बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, या करौली में? तो मोरेल बांध परियोजना सवाईमाधोपुर में स्थित है। अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसी की थी? अटुंडी कहाँ पे? अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिक्य लाल वर्मा ने, जमनालाल बजाज ने, अर्जुन लाल सेठी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने? तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय ने अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहते हैं। जमनालाल बजाज ये जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और पंचछिड़ा गीत गाया था। अगला, निम्न में से गलत युग्म है? गेप सागर झील डूंगरपुर में है क्या? कायलाना झील जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, गढ़सीसर बीकानेर में है? गलत कौन सा होगा? देखो, गेप या गेप सागर डूंगरपुर में है, कायलाना जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में। सही है। तो गढ़सीसर कहाँ पे है? गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है, बीकानेर में नहीं है। बीकानेर में तो गजनेर और अनूप सागर है, गज सागर भी है।
जैसलमेर में गुंडा राज के लेखक कौन है? आजादी के दीवाने और गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, सागरमल गोपा, कवि राज श्यामल दास, विजय सिंह पथिक। गुंडा राज इस शख्स से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। सागरमल गोपा, आज तक तो क्वेश्चन ये आया कि सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से? जैसलमेर से। पुस्तक आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, ये पुस्तक थी और इनको मिट्टी का तेल डालकर जेल में जला दिया गया था 1946 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। और इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक बैठी थी जिसने आत्महत्या करार दी थी। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का पिता है। कविराज श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक जिनका मूल नाम भूप सिंह था। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मंदिरों का निर्माण करवाया जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछुआ वंश के द्वारा या चौहानों के द्वारा। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिहारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। खास करके जो वत्सराज शासक आए थे उन्होंने खास करके बनवाए। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ स्थित है? कुशाल माता का भव्य मंदिर। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से लगातार कमेंट दे रहे हैं। रामदयाल मीणा, स्वाति अग्रवाल, महेंद्र कुमार वर्मा, सोनिया नरवालिया, पूजा शर्मा, ममता कचूरा, सुमन हुड्डा, महेंद्र कुमार, राजेश गोयल जी, दीपक मंगल, सुशीला गुर्जर, राजगोला भरतपुर जी और शानदार इनके महाराणा प्रताप नाम से आईडी जिसकी बनी हुई है प्रियंका मीणा, पुखराज पुनावत। तो कुंभलगढ़ के इसके अंदर है महाराणा कुंभा के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था कौन सा? कुशाल माता का भव्य मंदिर। वो कहाँ पे है? तो बदनौर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये याद रखना। अगला, मेवाड़ का मैसूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। मेवाड़ का मैसूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। रतन सिंह, कुंभा, सांगा, राज सिंह। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। तो सही जवाब देगा महाराणा कुंभा ने। ध्यान रखना इस अचलगढ़ का किला है वो परमारों ने बनवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण या आधुनिक निर्माता कुंभा, ये इसलिए पेपर में सिरोही के अंदर है, पेपर में कुंभा ही आता है। राणा सांगा इंदुपत बादशाह कहते हैं और राज सिंह को 2 उपाधि प्राप्त है, विजय कटकातों की हाइड्रोलिक रूलर की। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे 1303 में शाखा। राग कल्पद्रुम के रचयिता है। राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्णन, राणा हमीर या महाराणा कुंभा। राज कल्पद्रुम के रचयिता, तो सीधा सीधा पेपर में ध्यान रखना कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के रचयिता है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्येन मैत्रेय नाम सुना होगा, मैत्रेय गार्गी, ठीक है। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि जागरण से, परिवार नियोजन से, साक्षरता से या चिकित्सा से? सीधा सी बात है, गार्गी, कोप्पला, घोषा, मैत्रेय, ये सारी साक्षरता से संबंधित है। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? और 2011 की जनगणना पर मैं पूरा वीडियो आपको 9 बजे की क्लास में दे चुका हूँ। 17वां स्थान है, 19वां स्थान है, 28वां स्थान है या 21वां स्थान है राजस्थान का महिला साक्षरता। देखो, देश के पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर 28वें स्थान पर राजस्थान है। लोक जम्बुश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग लिया जा रहा है? लोक जम्बुश कार्यक्रम है एक, में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग लिया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक जम्बुश कार्यक्रम है, उसमें किसका? स्वीडन देश का सहयोग लिया जा रहा है। लोक जम्बुश शिक्षा से संबंधित है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर से संबंधित है या बेसाल्ट? अब ये विंध्यन कगार क्षेत्र हमारा जो उत्तरी ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो क्षेत्र है, तो वहां पे बलुआ पत्थर पाया जाता है। आपको पता है ये बलुआ पत्थर इधर करौली ये क्षेत्र है ना, उधर कोटार बूंदी या बलुआ पत्थर ज्यादा होता है। मालपुरा करौली मैदानी भाग है, मालपुरा जो करौली मैदानी भाग है वो माही बेसिन का है या बाणगंगा बेसिन का है या चंबल बेसिन का है या बनास बेसिन का है? तो ये इस प्रकार के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौतिक प्रदेश में। मालपुरा जो करौली का मैदान है वो किसका भाग है? ध्यान रखना, ये 2018 के
प्रधानाध्यापक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो ये किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। किसका? बनास बेसिन। अगला, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या थार मरुस्थल। यानी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश है। एक तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक अरावली का, एक आपका आ गया पूर्वी मैदानी और एक आ गया हाड़ौती का पठार। 4 है। चारों में से सबसे पुराना है अरावली, दूसरा पुराना हड़ौती, तीसरा पूर्वी और चौथा नवीन है उत्तर पश्चिम। सबसे पुराना हो जाएगा अरावली पर्वतीय अंचल। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार, आधे चंद्राकार, इस प्रकार के अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहते हैं? तो कल के वीडियो में मैंने अब आपको बताया था, बरखान कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? बरखान। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? राजस्थान में अब ग्रीष्मकालीन, आपको पता है वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। अभी तो नहीं होगी, अभी मई आ गया, मई के लास्ट में शुरू हो जाएगी, जून में, जून से स्टार्ट हो जाएगी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें। तो किस महासागर से आती है? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर से। और हमारा जो वर्षा ऋतु का काल है वो शुरू हो जाता है, मानसून आ जाता है। तो वो लहरें, ये जैसे भारत है और इस भारत के यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, यहाँ से लहरें उठती है दक्षिण पश्चिम से ये हिंद महासागर से। अगला, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? राजस्थान में अभी जून माह आने वाला, अभी मई चल रहा है, जून माह में न्यूनतम वायुदाब, तो न्यूनतम वायुदाब कहाँ होगा? जैसलमेर में। देखो, जहां उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि हवा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के, जहां उच्च वायुदाब होगा वो उठेगी और वहां बारिश होगी। तो निम्न वायुदाब होते ही वहां पे बारिश बहुत कम होती है। निम्न वायुदाब होता है जैसलमेर में। निम्न वायुदाब होते ही तापमान ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। प्रवीण, परिहार, आशा गुर्जर, रेखा खिचर, प्रवीता, वंश राठौड़, रुकमा, गायत्री रावत, प्रकाश कुमार, मनीषा बिश्नोई, मनीषा शर्मा, मनीषा कंवर, सुमनदीप कौर, रेवंत सिंह, विनोद वेरा। बहुत शानदार आपके जवाब होते हैं। मनीषा अग्रवाल, पुखराज जी, पिंकी साहू, सुमित जोशी, अनमोल शर्मा। तो सही जवाब 5 प्रकार के जलवायु में बांटा जाता है। आपको पता ही है, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 भागों में। अगला, जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है, यानी किस जिले में वार्षिक वर्षा का विषमता यानी कभी बहुत ही सर्वाधिक है, यानी बहुत नाम मात्र की वर्षा होती है, तो पता ही आपको, जैसलमेर। राजस्थान में रेल नीर प्लांट कहाँ स्थापित है? राजस्थान में रेल नीर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अजमेर, जयपुर, कोटा। तो इसका रेल नीर प्लांट पूछे तो कोटा के अंदर है। अगला, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है, 14 जून को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैसलमेर के किस क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी व एसएमएस श्रेणी के चूना पत्थर के भंडार प्रमाणित किए जा चुके हैं? जैसलमेर के किस क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी व एसएमएस श्रेणी के चूना पत्थर के भंडार प्रमाणित किए जा चुके हैं? रामगढ़, मनोहर टिब्बा, सोनू क्षेत्र या कोटारू क्षेत्र? इसका उत्तर हो जाएगा सोनू क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है? इन चारों में से सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला, यानी बेचने पर सबसे ज्यादा बिकता, ज्यादा पैदावार होती है, संगमरमर, घिया पत्थर, स्लेट पत्थर, इमारती पत्थर। तो आप सभी को पता है, संगमरमर जो टाइलें वगैरह हम लगाते हैं ना, वो संगमरमर की होती है। सबसे ज्यादा इसको बेचा जाता है, निर्यात होता है इसका लगभग हर क्षेत्र में। अब आप खुद देख लो, आपके हर हर घर में टाइलें लगी हुई है, वो संगमरमर की है। यह पत्थर, स्लेट, इनकी तो बहुत कम मात्रा में काम लिया जाता है। अब देखो, राजस्थान आप जितने हो सबके घरों में है, दूसरों के घरों में है, तो कितना निर्यात होगा? तो वो संगमरमर खनिज है। संगमरमर मंडी, किशनगढ़, अजमेर। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? मनुष्य जीवन के 16 संस्कार होते हैं, 16 में से अंतिम होता है अंत्येष्टि, जहां इसको अंतिम, यानी उसकी मृत्यु के बाद इसे जलाया जाता है, वो अंत्येष्टि होता है। इनमें से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा रिवाज
विवाह से देखो बिंदोली, जामना, डावरिया, गंठजोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो बिंदोली, बिंदोरो निकाला नहीं, बिंदोरो। डावरिया प्रथा होती है जब लड़की की शादी की जाती है तो उसके साथ कुछ लड़कियां दी जाती है, वो डावरिया प्रथा होती है। गंठजोड़, गंठजोड़ा होता ही है, तो जामना नहीं होता, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित अंतिम भव्य मंदिर था? राजस्थान में कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित अंतिम भव्य मंदिर है? तो यह है सोमेश्वर किराड़ू मंदिर। सोमेश्वर किराड़ू मंदिर, जिन्हें राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोक संस्कृति शोध संस्थान जयपुर, उदयपुर, चूरू, नागौर। तो ये है चूरू के अंदर। देखो नया प्रश्न है, शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने कम पढ़ा हुआ इसको। लोक संस्कृति शोध संस्थान, लगभग हमारे संस्थान जयपुर में, फिर भी कुछ अपवाद स्वरूप उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, टोंक इनमें होते हैं, तो इनको याद रखना और एग्जामिनर वही पूछता है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में, नागौर में, जोधपुर में, अलवर में। ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे? निम्न में से कौन से सिक्के? स्वरूप शाही, शाह आलमी, चांदोड़ी। सारे के सारे प्रचलित थे उपयुक्त सभी। राव रणमल मेवाड़ महाराणा का रिश्ते में क्या लगता था? तो आप सोचोगे सर ये रिश्ते संबंधी प्रश्न कहाँ से आ गया? हिस्ट्री से संबंधित है। अगर आपको थोड़ी कहानी पता होगी, रणमल जो था मारवाड़ का शासक तो नहीं बना था, लेकिन मारवाड़ से संबंधित था, और ये राव चूड़ा का पुत्र था। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा कौन था? लाखा, राणा लाखा के रिश्ते में क्या लगता था? नाना, मामा, चाचा, भाई। ये लाखा के क्या लगता था? ठीक है, लाखा बड़ा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको बताना है मेवाड़ महाराणा मोक्कल के क्या लगता था? तो मोक्कल लाखा का पुत्र था, मोक्कल, मोक्कल के लगता था मामा। ये रणमल राव चूड़ा, इसकी बहन हंसाबाई की शादी लाखा से हुई, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ मोक्कल, मोक्कल से हुआ कुंभा, कुंभा से उद्दा, ऐसे चलता रही कहानी आगे। ठीक है, तो मामा था। अगला, राजस्थान के किस मंदिर में प्रसाद के रूप में प्याज को चढ़ाया जाता है? देखो प्रसाद, अलग अलग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, कोई बर्फी के, कोई लड्डू के, कोई मतलब बतासे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। कहीं आपने सुना होगा कि अमृत, अमृत चढ़ाया जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि शराब का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ कहीं तो चने की दाल चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ प्याज को चढ़ाया जाता है। आपने पहली बार सुना होगा क्या, कि किस मंदिर में प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाया जाता है? तो ददरेवा धाम, सादुलपुर, चूरू के अंदर प्याज चढ़ाया जाता है। अबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? अबू के किस परमार शासक को परमारु का मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? सिद्धराज को। ये नए क्वेश्चन है और अपवादी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? यानी वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबरदाई, रसखान, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि है, उन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर ग्रंथ लिखे थे। भारत का एकमात्र दुर्ग जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। भारत का एकमात्र दुर्ग जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप रखी हुई है। किला का टीला इगल की पहाड़ी पे है ये। रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? जब रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और 1301 का साका हुआ था, उसमें आंखों देखा हाल अमीर खुसरो देख रहे थे। अमीर खुसरो ने इस रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था इस दुर्ग को, तो इसने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किसके संकलित है? राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किसने दिए थे? तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी ने चलाए थे, लेकिन उपदेश कुलजय स्वरूप में थे। इनके उपदेश किसके संकलित थे? कुलजय स्वरूप में थे। इन किस रूप में थे? कुलजय स्वरूप में थे। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दी घाटी, खानवा, दिवेर, चंदेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिवेर के युद्ध। 15 अक्टूबर 1582 को हुआ था, उस युद्ध को कहा था, और हल्दी घाटी को इसने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। राजस्थान में तिम्मणगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? राजस्थान में तिम्मणगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, करौली। तो तिम्मणगढ़ है करौली के अंदर, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध है ये। दोहरी रक्षा वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता में मिले हैं? दोहरी रक्षा प्रसवीर
ये साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। अगला, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो इसका उत्तर बड़ा ही आसान है, बिसल देव या विग्रह राज चतुर्थ, जिसने खुद हरिकेली नाटक लिखा था। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मीनाकारी लाए थे मान सिंह प्रथम। किधर से? लाहौर से आमेर लाए थे। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राजाओं से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो नाम सुना है आपने, चार्ल्स मैडकॉक था। कौन था? चार्ल्स मैडकॉक। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे। दोस्तों, वीडियो के 50% आपने कितने अटेंड किए, कितने आपके सही हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और शाम 9 बजे आज आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल और स्पेशल राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में टॉपिक मिलेगा। तो ये बेहतरीन तरीके से पढ़ें। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, शाम 8 बजे टेस्ट, और 9 बजे टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो मिलता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब आनंद मंगल रहें, कोरोना से बचकर रहें, क्योंकि प्रकोप इतना ज्यादा चल रहा है। मैं ये, इसका नाम ही आ गया मौत का सीजन। तो बचकर रहें, अपने परिवार को बचाएं, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।